तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक के गोधुली भाग 2 के पाठ एक वृक्ष के हत्या को, जिसको लिखा है कुंवर नारायण ने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेखक के जीवनी के बारे में, और उसके बाद उनकी कविताओं को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, और उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम कुंवर नारायण के बारे में कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था, उन्होंने कौन कौन सी कृतियाँ की। तो कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत सन 1950 के आसपास की। उन्होंने कविताओं के अलावा चिंतनपरक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता उनके सृजन कर्म में हमेशा मुख्य रही। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, और इन दिनों जो काव्य संग्रह है, और आत्मत्यजयी जो प्रबंध काव्य है, अकारों के आसपास जो कहानी संग्रह है, आज और आज से पहले जो इनकी समीक्षा है, और मेरा साक्षात्कार जो साक्षात्कार है यानी एक इंटरव्यू है, और आदि। कुंवर नारायण जी को अनेक पुरस्कार एवं सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान आदि। कुंवर नारायण पूरी तरह नगर संवेदना के कवि है। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कुंवर नारायण नगर संवेदनाएं कवि है। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुंवर नारायण कैसे कवि है। तो आपको याद रखना है कि कुंवर नारायण नगर संवेदनाएं कवि है, और यह जो इनकी कविता है एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करती है, और यह आज के समय की अपरिहार्य चिंताओं और संवेदनाओं का रचनात्मक अभिलेख है। यह कविता कुंवर नारायण के कविता संग्रह इन दिनों से संकलित है। आपको ये भी बात याद रखना है कि यह जो कविता है इन दिनों से संकलित है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि एक वृक्ष की हत्या कहाँ से संकलित है। तो आपको याद रखना है कि एक वृक्ष की हत्या कविता इन दिनों से संकलित है। इन दिनों एक उनका काव्य संग्रह है, जैसा कि आपने पहले भी देखा, मैंने पहले भी बताया। तो चलिए अब एक वृक्ष की हत्या कविता को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और उसका अर्थ जानते हैं। अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। इस कविता में कवि के द्वारा मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इस कविता में कवि ने वृक्ष को एक मानव से तुलना किया है, एक बूढ़ा चौकीदार के रूप में प्रस्तुत किया है। इसे इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को यानी किसी निर्जीव पदार्थ को हम मानव से तुलना करते हैं तो उसे मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। जैसे यहाँ पर कवि ने वृक्ष का तुलना एक बूढ़ा चौकीदार से किया है, और यहाँ कवि और वृक्ष में संवाद होता है, बातचीत होता है। अगर ऐसे हम रियल लाइफ में देखें तो वृक्ष से कभी बात व्यक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन कविताओं और कहानियों में मैसेज को सही ढंग से पहुंचाने के लिए और मनोरंजन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं दूसरे खंड को। तो यहाँ पर दूसरा खंड है, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर वही सख्त जान, झुर्रियों दार खुरदरा तना मैला कुचला, राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पतीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अखड़ बलबूता। यहाँ पर कवि ने वृक्ष की तुलना एक बूढ़े चौकीदार से की है, और चौकीदार से तुलना करते हुए वो कहते हैं कि उसका जो तना है इस तरह से है जैसे कि एक बूढ़ा चौकीदार में सख्त जान रहता है, जैसे वह बहुत मजबूत होता है, और उसकी एक डाल ऐसी है जैसे कि वह कंधे पर राइफल लिया हो, और उसकी जो पत्तियां हैं, जो पत्तियों से जो घिरा हुआ टहनियाँ हैं, वो ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि वह माथे पर पगड़ी बांधा हुआ हो, और उसके जो नीचे का तना है, जो पाँव है,
ऐसा फटा पुराना है जैसे कि वह जूता पहना हुआ हो, जैसे एक बूढ़ा चौकीदार पहनता है, और वह चरमराता है लेकिन उसके अंदर अभी भी सख्त जान है, सख्त बलबूता है। इस तरह से यहाँ पर कवि ने वृक्ष के बिंबों को एक चौकीदार से तुलना करते हुए दिखाया है। तो चलिए अब अगले लाइन को देखते हैं। तो हमारा अगला लाइन है, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकना अपनी खाकी वर्दी में, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिस तरह से एक चौकीदार हमेशा बारिश में, सर्दी में चौकना अपनी खाकी वर्दी में खड़ा रहता है, उसी तरह से वह वृक्ष भी हमेशा बारिश सर्दी में चौकना अपने खाकी वर्दी में खड़ा रहता है। जब वह अपने दरवाजे पर आते हैं तो वह वृक्ष दूर से ही ललकारता है कौन, और वो जवाब देते हैं दोस्त, और पल भर के लिए उसके छाँव में बैठ जाते हैं और उससे उनकी बातचीत होती है। कवि आगे के लाइन में कहते हैं कि दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन, कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। प्रस्तुत पंक्ति में कवि हमारे जीवन में पेड़ के महत्व को बताते हैं और बताते हैं कि कैसे एक वृक्ष हमारे जीवन की रक्षा करती है, कैसे वह नदियों को नाला हो जाने से बचाती है, क्योंकि अगर वृक्ष न रहे तो बारिश नहीं होगी, और जब बारिश नहीं होगी तो नदियां जो है नाले में तब्दील हो जाएगी, और कैसे हवा जो है सो धुआं हो जाएगा, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है और शुद्ध ऑक्सीजन देती है, जिससे हमारा वायुमंडल फ्रेश रहता है। इस तरह से कवि ने इस पंक्ति में हमारे जीवन में पेड़ के महत्व को बताया है। तो चलिए अब इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं और उसके बाद फिर हम इस पार्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए अब एक वृक्ष कहानी के जो एक वृक्ष की हत्या जो कविता है इसके आंसर को जानते हैं कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो क्या क्या है और इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है और उसका आंसर क्या होगा। तो देखते हैं हम सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन को। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ चुका है और हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर है कि कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था। तो चलिए जानते हैं इसके आंसर को कि कवि को जो वृक्ष है वह बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है। तो जब भी कवि वृक्ष को देखते हैं तो वो देखते हैं कि उसका जो शरीर था वह बहुत सख्त था, मजबूत था, उसमें एकदम सख्त जान थी, वही जान वैसे ही जैसे एक चौकीदार में रहता है, और उसका जो एक सूखा डाल था वो ऐसे था कि जैसे कि राइफल लिया हो, और उसका जो पत्तियां थी इस तरह से मतलब घिरी हुई थी जैसे कि वह पगड़ी बांधा हुआ हो, उसके पाँव में लगता था कि जैसे फटा पुराना जूता हो, वह चरमराता था, डगमगाता था, लेकिन उसके अंदर बहुत ताकत थी जैसे कि एक चौकीदार में होता है। अतः कवि को वृक्ष जो है वह बूढ़ा चौकीदार लगता है। तो इन सारी बातों को आप इसके आंसर में लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसके आंसर को देखते हैं फिर। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो है कि वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था। तो आइए इसका आंसर बताते हैं आपको। तो इसका आंसर होगा कि वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था। तो यहाँ पर इस लाइन को आप देख सकते हैं कि दूर से ही ललकारता कौन, यानी वृक्ष क्या ललकारता कौन, और मैं जवाब देता दोस्त। तो वृक्ष और कवि में यही संवाद होता था कि वृक्ष दूर से ही ललकारता था कौन, और जो कवि थे वे जवाब देते थे मैं दोस्त, मैं जवाब देता दोस्त। तो इन्हीं बातों को आपको इसके आंसर में लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 3 नंबर की कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन अंदेशों का जिक्र करता है और क्यों। कवि इन अंदेशों का जिक्र करता है कि कहीं ना कहीं वृक्ष के जानी दुश्मन थे। चलिए इसका आंसर आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं जानी दुश्मन। तो कवि को लगता है कि वृक्ष का कोई ना कोई जानी दुश्मन था। तो यहाँ पर वृक्ष का जानी दुश्मन कौन हो सकता है। यहाँ पर वृक्ष का जानी दुश्मन वह हो सकता है जो वृक्ष को काटता है। एक वृक्ष की हत्या इस कहानी का शीर्षक भी इसीलिए लिखा गया है क्योंकि वृक्ष को काट दिया जाता है। जो हमारे
पर्यावरण के लिए अनुचित है। अगर वृक्ष की संख्या अधिक होगी तो हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, संतुलित रहेगा, इसीलिए पेड़ का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो कवि है वो कहीं जानी दुश्मन था, उसी अंदेशों का बात करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न है कि घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों की बचाने की बात करता है और क्यों? तो चलिए देखते हैं, आपको बताते हैं इसका आंसर क्या है। तो कवि घर, शहर और देश को बचाने के बाद किन चीज़ों को बचाने की बात करते हैं? तो घर, शहर और देश को बचाने के बाद ये इन सारी चीज़ों को बचाने की बात करते हैं। जैसे कि बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, मनुष्य को जंगल हो जाने से, नदियों को नाला हो जाने से। तो सबसे पहले अगर जो पेड़ पौधे होते हैं वे बारिश करने में हमारी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। पेड़ पौधे, ऐसा कहा जाता है कि बारिश होने के पहले पेड़ की पत्तियां झूम झूम कर बारिश को बरसने का निमंत्रण देती है और बारिश होता है। तो इस तरह से कभी कहते हैं कि अगर बारिश नहीं होगी तो जो नदियां है वो नाले में तब्दील हो जाएगा। इसीलिए पेड़ वृक्ष कहता है कि बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, बचाना है हवा को धुआं हो जाने से। वह धुएं में जो वायु होता है, हवा होता है, उसमें जो भी विनाशक गैस होती है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो धरती पर अधिक नहीं होनी चाहिए, उसका अवशोषण करता है और शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करता है। खाने को जहर हो जाने से, आगे जो वृक्ष है वो खाने को जहर हो जाने से भी बचाने की बात करता है, क्योंकि वृक्ष हमें शुद्ध फल प्रदान करता है जिसको हम खाते हैं। खाना आज के ज़माने में जहर हो चुका है, क्योंकि हम आज कृत्रिम चीज़ों से जो बनाते हैं और खाते हैं वो हमारे लिए हानिकारक होता है, और जो पौधे फल प्रदान करते हैं वह शुद्ध होता है, जो मनुष्य की सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आगे है बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। अगर वृक्ष नहीं हो तो जो जंगल है वो मरुस्थल में तब्दील हो जाएगी। तो इन सारे चीज़ों को घर, शहर और देश को बचाने की बात करते हैं। तो आप इसके आंसर में ये सारी बातें लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में, वह है कि कविता की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए टिप्पणी लिखिए। तो आपको इसमें पॉजिटिव बातें लिख देनी है, जैसे कि कविता की प्रासंगिकता, कविता का जो शीर्षक है वो बहुत ही प्रासंगिक है, और यह कविता जो है आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक है, क्योंकि पेड़ हमारे लिए पहले भी उपयोगी था, अभी भी है और हमेशा रहेगा, और हमें पेड़ की देखभाल करना चाहिए। तो इन सारे जवाबों को आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम इस पाठ के कुछ VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण ने बुढ़ा चौकीदार किसे कहा है? ऑप्शन ए है पहाड़, ऑप्शन बी है व्यक्ति, ऑप्शन सी है सैनिक और ऑप्शन डी है वृक्ष। तो इसका सही आंसर होगा आंसर सी, यानी कि वृक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 2 नंबर में क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है जयपुर और ऑप्शन डी है पटना। तो इसका सही जवाब होगा आंसर ए, यानी कि लखनऊ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 3 नंबर में क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत की। ऑप्शन ए है 1949 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1950 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1951 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1952 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा आंसर बी, यानी कि 1950 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में क्वेश्चन है यहाँ पर कि आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन ए है प्रबंध काव्य, ऑप्शन बी है समीक्षा, ऑप्शन सी है कहानी संग्रह और ऑप्शन डी है काव्य संग्रह। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आंसर सी, यानी कि कहानी संग्रह। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण की रचना है। ऑप्शन ए है त्रिशंकु, ऑप्शन बी है चक्रव्यूह, ऑप्शन सी है गुंजर और ऑप्शन डी है नील कुसुम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आंसर होगा बी, यानी कि चक्रव्यूह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में क्वेश्चन है यहाँ पर कि
एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार है? ऑप्शन ए है कुंवर नारायण, ऑप्शन बी है सुमित्रानंद पंत और ऑप्शन सी है दिनकर और ऑप्शन डी है जीवनानंद दास। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आंसर ए यानी कि कुंवर नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा हमारा यहाँ पर 7 नंबर में क्वेश्चन है कि कवि कुंवर नारायण चौकीदार की संज्ञा किसे दी है? ऑप्शन ए है देश की सेना को, ऑप्शन बी है घर के बाहर खड़े वृक्ष को और ऑप्शन सी है घर के पहरेदार को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आंसर बी यानी कि घर के बाहर खड़े चौकीदार को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? ऑप्शन ए है वृद्ध आदमी को, ऑप्शन बी है वृद्ध पशु, ऑप्शन सी है पुराना वृक्ष और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आंसर सी यानी कि पुराना वृक्ष। 9 नंबर में आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में क्वेश्चन है कि कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा? ऑप्शन ए है पिता को, ऑप्शन बी है माता को, ऑप्शन सी है भाई को और ऑप्शन डी है वृक्ष को। तो इसका सही आंसर होगा आंसर डी यानी वृक्ष को। जब कवि कुंवर नारायण घर लौटते हैं तो वृक्ष को नहीं देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था? ऑप्शन ए है यहाँ पर सिपाही, ऑप्शन बी है नौकर, ऑप्शन सी है बुढ़ा वृक्ष और ऑप्शन डी है बुढ़ा आदमी। तो इसका सही जवाब होगा आंसर डी यानी कि बुढ़ा वृक्ष। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर में क्वेश्चन है कि कवि ने राइफल की संज्ञा दी है सिपाही के कंधे से लटकते हुए राइफल को, ऑप्शन बी है लेखक के घर में रखे हुए राइफल की और ऑप्शन सी है वृक्ष की सूखी डाल की और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर सी यानी कि वृक्ष की सूखी डाल को। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर में क्वेश्चन है कि कवि ने पगड़ी प्रतीक किसे माना है? ऑप्शन ए घर के मुंडेर को, ऑप्शन बी वृक्ष के ऊपरी डाल को, ऑप्शन सी है वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तीदार युक्त टहनियों को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आंसर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 13 नंबर। 13 नंबर में क्वेश्चन है कि खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? ऑप्शन ए है पहरेदार, ऑप्शन बी है नौकर, ऑप्शन सी है वृक्ष और ऑप्शन डी है भाई। तो इसका सही जवाब होगा आंसर ए यानी कि आंसर सी यानी कि वृक्ष। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर में क्वेश्चन है कि कवि कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। ऑप्शन ए मंदिर में, ऑप्शन बी घर में, ऑप्शन सी पड़ोस में और ऑप्शन डी वृक्ष की छाया में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी यानी कि वृक्ष की छाया में। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर में क्वेश्चन है यहाँ पर कि कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? ऑप्शन ए धनहीनता से, ऑप्शन बी भूकंप से, ऑप्शन सी लुटेरों से और ऑप्शन डी झंझट से। तो इसका सही जवाब होगा आंसर सी यानी कि लुटेरों से। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर में क्वेश्चन है कि शहर को बचाना है। ऑप्शन ए गंदगी से, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार से, ऑप्शन सी नादिरों से और ऑप्शन डी शोरगुल से। तो इसका सही जवाब होगा आंसर सी यानी कि नादिरों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है। 17 नंबर में क्वेश्चन है यहाँ पर कि 17 नंबर में क्वेश्चन है कि नदियों को बचाना है नाला हो जाने से, ऑप्शन बी बाढ़ आने से, ऑप्शन सी सूख जाने से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आंसर ए यानी कि नाला हो जाने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है। 18 नंबर में क्वेश्चन है यहाँ पर कि धुआं हो जाने से किसे बचाना है? ऑप्शन ए घर को, ऑप्शन बी शहर को, ऑप्शन सी हवा को और ऑप्शन डी पृथ्वी को। तो इसका सही आंसर होगा आंसर सी यानी कि हवा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 19 नंबर होगा। 19 नंबर में चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो 19 नंबर में क्वेश्चन है यहाँ पर कि जंगल को किससे बचाना है? ऑप्शन ए है मरुस्थल हो जाने से, ऑप्शन बी वन्य प्राणियों के आतंक से, ऑप्शन सी है आग के लगने से और ऑप्शन डी है कांटेदार झाड़ियों से। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी कि मरुस्थल हो जाने से। 20 नंबर में क्वेश्चन है कि जंगल हो जाने से किसे बचाना है? ऑप्शन ए शहर को, ऑप्शन ए शहर को और ऑप्शन बी है गांव को और ऑप्शन सी है घर के परिसर को और ऑप्शन डी है मनुष्य को। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आंसर होगा
डी यानी कि मनुष्य को। क्वेश्चन था जंगल हो जाने से, मनुष्य को जंगल हो जाने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में है कि एक वृक्ष की हत्या में किसे विनाश की अंतर व्यथा अभिव्यक्त की है। आंसर ए शिक्षा, ऑप्शन बी पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता, ऑप्शन सी देश और ऑप्शन डी धर्म। तो इसका सही जवाब होगा आंसर बी यानी कि सभ्यता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर में है। 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर में क्वेश्चन है कि आत्मजयी किसकी रचना है। ऑप्शन ए कुंवर नारायण की, ऑप्शन बी सुरेश दयाल सक्सेना की, ऑप्शन सी है मुक्तिबोध की और ऑप्शन डी है रघुवीर सहाय की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर ए यानी कि कुंवर नारायण की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 23 नंबर। 23 नंबर में क्वेश्चन है कि चक्रव्यूह के रचनाकार है। ऑप्शन ए कुंवर नारायण, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती और ऑप्शन डी नरेंद्र शर्मा। तो इसका सही जवाब होगा आंसर ए यानी कि कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर में क्वेश्चन है दूर से कौन ललकारता है। ऑप्शन ए दुश्मन, ऑप्शन बी डाकू, ऑप्शन सी चौकीदार और ऑप्शन डी वृक्ष चौकीदार। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी यानी कि वृक्ष चौकीदार। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर में क्वेश्चन है कि कवि के अंदेशों में कौन था। ऑप्शन ए जानी दुश्मन, ऑप्शन बी एक नेता। तो इसका सही जवाब होगा आंसर ए यानी कि एक जानी दुश्मन। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर में क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी पटना। तो इसका सही आंसर होगा आंसर डी यानी कि लखनऊ। 27 नंबर में क्वेश्चन है कि 27 नंबर में यहाँ पर क्वेश्चन है कि बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है। ऑप्शन ए मनुष्य सभ्य है, ऑप्शन बी मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है, ऑप्शन सी मनुष्य सुसंस्कृत है और ऑप्शन डी मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो इसका आंसर होगा आंसर बी यानी कि मनुष्य असभ्य होते जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है। 28 नंबर में क्वेश्चन है यहाँ पर कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 27 अगस्त 1925 को, 17 अगस्त 1925 को, ऑप्शन बी है 19 सितंबर 1927 को और ऑप्शन सी है 21 अक्टूबर 1929 को और ऑप्शन डी है 23 नवंबर 1931 को। तो इसका सही जवाब होगा आंसर बी यानी 19 सितंबर 1927 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा 29 नंबर। 29 नंबर में क्वेश्चन है यहाँ पर कि कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए प्रेमचंद पुरस्कार, ऑप्शन बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी कि ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा होगा हमारा यहाँ पर 30 नंबर। 30 नंबर में क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृतियाँ कौन सी है। ऑप्शन ए है आत्मजयी, ऑप्शन बी है कालजयी और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर ए यानी आत्मजयी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर में क्वेश्चन है कि कवि को वृक्ष कैसा लगता है। ऑप्शन ए युवा चौकीदार की तरह, ऑप्शन बी शान से खड़े चौकीदार की तरह, ऑप्शन सी बूढ़ा चौकीदार की तरह, ऑप्शन डी नतमस्तक चौकीदार की तरह। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सही यानी कि बूढ़ा चौकीदार की तरह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर में क्वेश्चन है कि कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा। ऑप्शन ए माँ को, ऑप्शन बी पिताजी को, ऑप्शन सी तुलसी के पौधे को और ऑप्शन डी बुढ़ा चौकीदार को। तो इसका आंसर होगा डी यानी कि बुढ़ा चौकीदार को। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 नंबर में क्वेश्चन है कि कुंवर ने लिखने की शुरुआत कब की। ऑप्शन ए है 1948 ईस्वी के आसपास, ऑप्शन बी है 1950 ईस्वी के आसपास, ऑप्शन सी है 1952 ईस्वी के आसपास और ऑप्शन डी है 1950 ईस्वी के आसपास। तो इसका सही जवाब होगा आंसर बी यानी 1950 ईस्वी के आसपास।